मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौ सुमति अनुहारी रामा, अब उमा शंभु संवाद सिया रामा। भयउ समय जय हे तुझे रामा, सुनि मुनि मिटय विषाद सिया रामा। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन बहि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राजु दासी, दंडक बन बिच रत अभिनाशी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडकावन में विचर रहे थे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हृदय विचारत जात हरि रामा, के विधि दर्शनु होई सिया रामा। गुप्त रूप अवतरे प्रभु रामा, गए जान सब कोई सिया रामा। शंकर उर अति शोभ सती ना, शंकर उर अति क्षोभ सती, ना जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। रावण मरण अनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन के नीच साचा।
जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बसीसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मरी चही सगा, भय उक तुरत सोई कपट कुरंगा। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अति विचित्र रघुपति चरित रामा, जानहि परम सुजान सिया रामा। जे मति मंद विमोह बस रामा, हृदय धरई कछु आन सिया रामा। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपया निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीनि परिणामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी को यह दशा देखी
तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने में भी नहीं रुकती। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजरामा, अकलनीय अभेद सिया रामा। सो की देह धरी होई रामा, नर जाहि न जानत भेद सिया रामा। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ विनारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सभी कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धैर्य न काऊ। जासु कथा कुभंज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी के ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु का अज्ञानों की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, अब आपके रामायण पाठ में और भी आनंददायक सामग्री मिलेगी। मैं इसी तरह मेरा रामायण पाठ चलता रहेगा। आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर पाठ मेरा चलता रहेगा। धन्यवाद।